तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रीत के ब्लॉग्स में। कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छों के। सामने देख रहे हैं, ये एक प्लाजो है, घेर वाला प्लाजो है। इसकी कटिंग मैंने पहले भी कई बार शेयर की है और ये मैंने किस तरह से सिला है ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें कुछ ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं है, 6-7 सिलाई सारी लगती हैं इसमें। और इसकी कटिंग भी बहुत ईजी है। इसकी कटिंग मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसकी सिलाई की वीडियो ही लेकर आई हूँ बस। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसको कैसे हमने सिला है और किस तरह से ये बना है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े का उल्टा सीधा तरफ देख लेंगे और उस पर मार्किंग जो हमने की है उसके अकॉर्डिंग हम उसे रख लेंगे। अब हम क्रॉच एरिया के साथ एक पीस अगला और एक पीस पिछला रखेंगे और क्रॉच एरिया की साइड से एक सिलाई अंदर वाली लगा लेंगे जो अंदर की तरफ होती है पैर में। और इसी तरीके से फिर हम दूसरी वाली भी लगाएंगे। कपड़े को बिल्कुल मिलाकर रखें और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप ये सिलाई लगाएं। आप इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी लगाएंगे। क्रॉच एरिया को छोड़ देंगे और उसके नीचे से ये देखिए गोलाई है, गोलाई छोड़ दी हमने। नीचे से सीधी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी साइड वाली सिलाई लगाएंगे, यानी कि जो हाथ में बाहर की तरफ आती है, जहाँ पर हम पॉकेट्स लगाते हैं पैंट में, वो वाली दोनों साइड हैं। तो पहले हम एक की सिलाई लगा लेते हैं। इसमें दोनों तरफ किनारी थी कपड़े में। इससे पता चलता है कि हमने कपड़ा सीधा काटा है, आड़ा नहीं काटा है। ये किनारी अगर आपकी लंबाई में आती है तो लंबाई में कटे हुए कपड़े थोड़ी जल्दी नहीं फटते हैं, पहनने में खिंचाव भी नहीं आता है। और जो हम आड़े कपड़े बनाते हैं उनमें बहुत खिंचाव आता है और जल्दी फट भी जाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम दूसरी साइड वाली सिलाई भी लगा लेते हैं। देख सकते हैं आप, बाहर थोड़ी सड़क खराब है तो वाहनों की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये हम दूसरी साइड वाली सिलाई लगा रहे हैं। इसमें दोनों तरफ किनारी है, इसमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम जो हमने अंदर वाली सिलाइयाँ लगाई हैं उस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करना इसलिए ज़रूरी है, कपड़े के धागे धागे से नहीं निकलते और सिलाई तक नहीं पहुँचते, उससे कपड़ा जल्दी से फटता नहीं है। ये देखिए हमने ओवरलॉक कर ली है इस पर दोनों साइड। अब हम इसका क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। तो हमने एक पैर सीधा रखा है, एक पैर हमने उल्टा करके दूसरे वाले उल्ट सीधे वाले पैर को उल्टे वाले पैर के अंदर घुसा लिया है। और हम उसकी जिस तरह से हम आर्महोल की गोलाई में सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से हम पैंट में आसन की सिलाई लगा लेंगे, प्लाजो में, जिसको हम क्रॉच एरिया बोलते हैं। और जो हमारी सिलाई है, जहाँ पर जो अंदर वाली सिलाइयाँ हैं, इसको ऐसे तिकोना मोड़ लेते हैं। सिलाई बिल्कुल किनारे पर लेनी है इस तिकोने के। इससे होता ये है कि कपड़े में खिंचाव नहीं आता है आसन में। अगर हम ये वाले आसन की सिलाई दबा लेते हैं तो काफ़ी खिंचाव आता है और गोलाई में जोड़ने से आसन में वैसे भी खिंचाव कम आता है। और हम इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद हम इस पे ओवरलॉक कर लेंगे। सिलते समय ओवरलॉक करने से एक फ़ायदा होता है कि सिलाई से पहले पहले ओवरलॉक हो जाती है, तो वो जहाँ पर सिलाई होती है वहाँ पर दबती नहीं है अगर, तो इसलिए सिलाई से पहले पहले ओवरलॉक लगानी चाहिए, तो किनारे तक ओवरलॉक हो जाती है। ये देखिए अब हमने पैर को निकाल लिया है बाहर, कपड़े को बाहर निकाल लिया है और अब हम इसकी नेफा बनाएंगे। नेफा हमने 2 इंच के लिए 2 इंच मार्जिन छोड़ा था नेफा मोड़ने के लिए आसन से अलग। तो हम ये नेफा मोड़ लेते हैं इस तरीके से। आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कपड़े को उतना मोड़ेंगे जितना हमने छोड़ा है। जितनी हमें पैंट तैयार चाहिए नीचे से मोड़ छोड़ के, उतना हम इस कपड़े को मोड़ लेंगे। और इसमें 1-1.5 इंच का हिस्सा बिना सिला छोड़ेंगे, जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक लगाने का बहुत अच्छा सा तरीका है, ये बहुत इजी है। आप इस तरीके से नेफा बनाएं, थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ दें और उसमें किसी पिन या किसी पेन की मदद से आप इलास्टिक को पकड़कर उसमें अंदर डाल दें नेफे में। और फिर जब दोनों तरफ से बाहर निकल जाए तो वहां पर उसका जोड़ लगा लें। ध्यान रहे इलास्टिक मुड़ना नहीं चाहिए, अंदर घूमना नहीं चाहिए। और उस तरीके से फिर हम इलास्टिक को जोड़ लेंगे और हमारा नेफा बन के इलास्टिक वाला तैयार हो जाएगा। और जो हमने कपड़ा छोड़ा है, जहां पर सिलाई छोड़ी है, वो सिलाई लगा लें आप इलास्टिक को जोड़ने के बाद।
ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई पक्की कर ली और देखिए थोड़ा सा हिस्सा हमने खुला छोड़ा है, वहां से हम इलास्टिक डालेंगे। अब हम कमर की नाप के अनुसार इलास्टिक लेंगे, उसमें से 5 इंच माइनस कर लेंगे। अगर आपकी कमर 35 है तो आप 30 इंच इलास्टिक लें और उस इलास्टिक को पेन या पिन की मदद से नेफे के अंदर डाल लें। इस तरीके से अंदर डाल लें आप इलास्टिक नेफे में। इलास्टिक घूमना नहीं चाहिए नेफे के अंदर। थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हुई है तो देखिए आप, इस तरीके से हमने इलास्टिक डाल लिया है इसमें। और दोनों हिस्से जब बाहर निकल जाए नेफे से तो उनका सीधा हिस्सा देख लें कहीं घूमा तो नहीं है और उसको जोड़ लगा लें। जोड़ पक्का करके लगाएं फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमारी कमर पे खिंचाव पड़ेगा तो जोड़ उधड़ भी सकता है, इसलिए जोड़ को काफ़ी पक्का करके लगाना चाहिए। और जोड़ पक्का करने के बाद हम नेफे को खींच कर खोलेंगे पूरा, और जो हिस्सा खुला था उस पे हम, ये देखिए ये हिस्सा खुला था थोड़ा सा, तो हम इस पे स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम नेफे को पकड़कर चारों तरफ से खींचेंगे और इलास्टिक के एक बराबर चुन्नट डाल लेंगे। बिल्कुल चारों तरफ सेम चुन्नट आ जानी चाहिए, ये देखिए। और फिर हम इस पे एक बीच में सेंटर में सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। और एक हाथ से पीछे की तरफ खींचे, एक हाथ से आगे की तरफ खींचे, तो बीच में से जो चुन्नट है वो फैल जाएंगे और फिर उस पर सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छे से प्लेट्स पड़ जाते हैं, इसमें चुन्नट पड़ जाते हैं, आप देख रहे होंगे। इससे होता यह है कि ना तो इलास्टिक पलटता है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप इसमें पूरे में सिलाई लगा लें। और बाहर निकाल लें मशीन से। और फिर हम इसका जो है नीचे से मोड़ेंगे, देखिए इलास्टिक डल चुका है। अब हम इसका नीचे से मोड़ेंगे। हम अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे ऊपर से नीचे तक, जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम नीचे मोड़ देंगे। नेफे में हमने 2 इंच रखा था मोड़ने के लिए, लेकिन कुछ सिलाई में जाता है तो 1.5 इंच के आसपास बच जाता है, फिर उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहें तो तुरपन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका घेर ज़्यादा होता है। कई बार ये बहुत कम मोड़वाते हैं कस्टमर, लेकिन थोड़ा भारी करने के लिए हम लोग ज़्यादा मोड़ते हैं। इससे प्लाजो उठता नहीं है ऊपर को। और इस तरह से हम इसका पूरी चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे इसको। बहुत अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स इस वाले प्लाजो का, ये स्कर्ट के जैसा लगता है पहनने के बाद। बनाना भी आसान है, कटिंग करना भी आसान है और बनता भी बहुत जल्दी है। और आजकल ट्रेंड में भी है ये चीज़ें, प्लाजो पैंट। इसी तरीके से दूसरे पैर का भी हम फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए कितना सुंदर बना है। इस तरीके से हम दूसरा वाला भी मोड़ लेते हैं पैर। कपड़े को मोड़कर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी होती है फिनिशिंग के साथ। इसमें हमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना है, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मली हल्के हाथों से इसको मोड़ के हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमारा प्लाजो रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स अगर कोई चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक के साथ एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसे भी प्रेस कर सकते हैं। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये प्लाजो बनके तैयार हो गया है। जो भी कोई धागे एक्स्ट्रा हैं उन्हें आप कट कर लें, उसके बाद इसे सीधा कर लें और सीधा करके देखें आपका प्लाजो कितना खूबसूरत बना है। देखिए, तो मिलते हैं फिर से।